अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। सेकंड टेस्ट मैच अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखें तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की और की भी। शाहीन ने नया बॉल बड़ा ज़बरदस्त किया, मीर हमजा ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो नया बॉल किया और बड़ा अच्छा जो है वो स्विंग हो रहा था बॉल। और लग ऐसा रहा था कि बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है वार्नर को और उस्मान ख्वाजा को। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के 187 के हिसाब से देखें, विकेट्स अभी 3 आउट हुए हैं। आज दिन जो है वो खत्म हो गया और जो है आपको पता है कि काफी ओवर जो हैं वो बारिश की जो है वो नजर हो गए। 66 ओवर्स में 187 किए ऑस्ट्रेलिया ने। अब आप ये चीज माइंड में रखिएगा कि ये पहली इनिंग है। अगर ये फ्लैट पिच होती, अगर बॉल स्विंग सीम ना हो रहा होता, एक्स्ट्रा मेरे ख्याल स्विंग हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि पर्थ के हिसाब से ये बॉल ज्यादा स्विंग हो रहा था और स्टिल बॉल एंड तक भी बॉल स्विंग हो रहा है। तो इस स्विंग की वजह से आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा स्टे किया है कि आज का दिन गुजारो, कल देखेंगे क्या होता है। कल स्विंग ज्यादा होता है, बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, थोड़ा सीधा होगा, फिर हम शॉट्स खेलने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर बॉल ज्यादा स्विंग ना हो रहा होता तो उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की ये परफॉर्मेंस होती तो इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत स्लो बैटिंग की है। लेकिन आपको जरूर पता है कि जहां पे बॉल सीधा होता है, मुश्किल नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी नेचुरल जो है वो क्रिकेट जरूर खेलता है और वो हमें कल जो है वो नजर भी आएगी। जहां तक विकेट्स की बात है, देखिए हमने विकेट्स नहीं ली, बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेकिन जैसी बॉलिंग हो रही थी ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अभी 3 आउट हुए 187 पे, ऐसा फील होता है कि कम से कम 5 से 6 आउट होने चाहिए थे। जिस तरह वार्नर का कैच जो है वो अब्दुल्ला शफीक ने शुरू में ही छोड़ दिया। देखिए ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ये मत देखें कि जी 187 पे 3 आउट लगे हुए हैं, ये देखो कि यही अगर वार्नर का कैच पकड़ा जाता और शाहीन को विकेट्स नहीं मिल रही, कि शाहीन को अगर शुरू में विकेट मिल जाती, उसका मोमेंटम बनता, उसका रिदम अच्छा हो सकता था, वो जोर और अच्छा जो है वो लगा सकता था, क्योंकि नया बैट्समैन आया, इतना बॉल स्विंग हो रहा है। अगर यही राइट हैंडेड बैट्समैन जिस तरह अवे जा रहा था शाहीन का या मीर हमजा का बॉल, उस टाइम अर्ली अगर राइट हैंडेड आ जाता तो आप ये अंदाजा लगा सकते तो कि उसको कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी। उसके बाद राइट हैंडेड ही थे, फिर उस लबुशैन ने आना था, स्मिथ ने आना था, ट्रेविस हेड तो उनके बाद है। तो उनको जो है वो ये शाहीन मुश्किल में डाल सकता था, लेकिन क्या हुआ उसके बाद, उसने टाइम किल किया, छोड़ता रहा छोड़ता रहा छोड़ता रहा, रिस्पेक्ट देता रहा, बॉल को रिस्पेक्ट देता रहा। दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को दोनों खेल के, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खेल के उन्होंने बॉल किल कर दिया। उसके बाद फिर ये हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि कैचिंग जो है वो बहुत जो है वो जरूरी है। शाहीन की मैं थोड़ी सी बात करता हूं। देखिए पहला ओवर में 132, 130, 131 ये सही नहीं है शाहीन के लिए, क्योंकि शाहीन आप देखो कि शाहीन ने 20 ओवर किए। इस 20 ओवर के स्पेल में कुछ बॉल्स ऐसी थी शाहीन की जो 140 पर टच की है। इसका मतलब ये है, 140 टच करने का मतलब ये है कि उसकी फिटनेस खराब नहीं है, उसकी फिटनेस खराब नहीं है। जो मैंने एक चीज नोट की है, मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, आज या कल एक वीडियो स्पेशल कोशिश करूंगा कि शाहीन के लिए बनाऊं। सिर्फ एक आध चीज का फर्क मुझे नजर आ रहा है जिसकी वजह से शाहीन का जो पेस है वो कम हो रहा है। अगर उस चीज को वो ठीक कर ले, उसका पेस दोबारा से हो सकता है। कॉम्बिनेशन पांव और हाथ का जो कॉम्बिनेशन है शाहीन का, ये तो अभी मैं वैसी मोटी मोटी सी बात बता रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हाथ और पांव का जो कॉम्बिनेशन है उसमें थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का फर्क आ रहा है, जिसकी वजह से शाहीन का जो बॉल है वो कहीं ना कहीं स्लो जा रहा है और कहीं ना कहीं वो चीज एक्यूरेट होती है, उसका बॉल 140 पे जो है वो चला जाता है। हसन अली ने भी बुरी बॉलिंग नहीं की, मीर हमजा ने भी अच्छी बॉलिंग की, आमिर जमाल भी उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। अब पाकिस्तान ने करना क्या है? पाकिस्तान ने ही करना है, कल जब स्टार्ट होगा मैच, पाकिस्तान ने सिर्फ एक चैनल पे बॉलिंग करनी है, जिस तरह आज की है। इस चैनल से हटना नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि
ऑस्ट्रेलिया ने आज रिस्क इस वजह से नहीं लिया कि वो कल लेंगे। अब जब आप चैनल पे गेंद करेंगे तो वो कल रिस्क लेंगे। रिस्क क्यों लेंगे? क्योंकि ट्रेविस हेड अभी क्रीज पे मौजूद है। लेबुशेन आई थिंक 44 रन पे खेल रहे हैं, वो भी वेरी डेंजरस प्लेयर, पूरा टेक्निकली बड़ा अच्छा है। तकरीबन टेस्ट में 60 उससे ऊपर की उनकी एवरेज है। परफॉर्मेंस तो टॉप क्लास है उनकी। वो भी बहुत डेंजरस हो सकता है अगर वो बड़ी इनिंग खेल गया, लेकिन उसके साथ जो डेंजरस है, आपने ट्रेविस हेड को विर्थ नहीं देनी है, सिर्फ विद इन स्टंप बॉलिंग करनी है, सिर्फ विद इन स्टंप बॉलिंग करनी है, जिस तरह जो है वो हो रही थी। मीर हमजा की पेस की बात करता हूं। देखिए मीर हमजा, ये लोग बहुत आउट है, 400 से ऊपर आउट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। डोमेस्टिक क्रिकेट में जब ये खेलते हैं, इनका पेस भी तेज नजर आ रहा होता है, इनकी हर चीज होती है, इनके बाउंसर्स भी जा रहे, सब कुछ होता है। क्योंकि क्योंकि बैट क्योंकि क्वालिटी का बहुत फर्क है। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में वो क्वालिटी नहीं है। आप जरा सा बाउंसर मारो, बैट्समैन बैकफुट पे चला जाता है, स्विंग टेक्निक वगैरह इतनी अच्छी है नहीं। अब आपको मीर हमजा को खुद फील हो रहा होगा, उनका एक कभी बॉल 124 पे जा रहा है, 128 पे जा रहा है, 130 पे जा रहा है, 131 पे जा रहा है। ठीक है, पेस नया बॉल के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से पेस बुरा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद उनको भी कहीं ना कहीं अब फील हो रहा होगा, यार इस हिसाब से तो मेरा पेस कम लगता है। लेकिन खैर डिसेंट जो है वो बॉलिंग की है। एक चीज और मैं बता दूं कि मैंने एक वकार यूनुस की बात के ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया में बोला था कि जी हमारे सारे जो बॉलर्स हैं वो मीडियम पेसर नजर आते हैं, इंक्लूडेड शाहीन भी। देखिए मैं वकार यूनुस साहब को एक चीज बोल दूं, आपने बात सही की कि 150 150 145 वाला बॉलर क्यों नहीं है। मुझे ये बताएं, जब हमारे पास थे उन्होंने कितनी सीरीज जीती? मैं एक बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं वकार यूनुस को तंज नहीं मार रहा, मैं एक बात कर रहा हूं, नहीं जीती। लेकिन मुझे ये बताएं वकार यूनुस साहब, आपके 150 वाले बॉलर तो टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं है। हारिस रऊफ का टेस्ट क्रिकेट खेलने का दिल नहीं करता। आमिर 150 नहीं था, लेकिन डिसेंट पेस था, अच्छा पेस था, उसने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। ठीक है, वहाब तेज था, उसने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। मतलब खेल रहे थे, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा खेलने का टाइम था, टेस्ट क्रिकेट जो है वो छोड़ दी। आप मूसा को लेके आए, वो तेज गेंद करता है। मूसा जो है वो बिल्कुल वेवर्ड हो गया, उसकी कोई लाइन नहीं, कुछ भी नहीं, वो टेस्ट क्रिकेट से जो है वो बाहर हो गया। आपका हसनैन जो है 150 नहीं, 90 पे जाते, 145 पे वो अनफिट है। नसीम शाह आपके अनफिट हो गए। मतलब जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, वो अनफिट हो गए, और जो जिनके पेस भी हैं वो नहीं खेलना चाह रहे। तो मुझे ही बताएं ना, इसमें इसमें क्या कसूर, हमारे हमारे लोगों को क्या कसूर है? ये तो प्लेयर्स के ऊपर है ना, जो टेस्ट क्रिकेट खेलने ही नहीं चाहते। हमारे जो 150 वाले वो तो सारे पैसा कमा रहे हैं वहां पे, वो तो पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। फर्क है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं भी समझ सकता हूं कि जितना तेज बॉलर होगा, जब जब स्विंग बॉलर से आउट नहीं होता तो फिर तेज बॉलर का काम होता है, वो तगड़ी तेज बॉलिंग बाउंसर करता है, एग्रेशन दिखाता है, सब कुछ करता है, तो वहां से शायद विकेट्स मिलना शुरू होती है। तो इसमें हमारे प्लेयर्स का, टोटली हमारे प्लेयर्स का कसूर है, जो सिर्फ पैसे के चक्कर में चले गए हैं और टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने जो है वो छोड़ दिया। अब एक और चीज बता दूं कि कल जब अगर पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट होती है, अब कब आती है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जब स्टार्ट होती है तो ये माइंड में एक चीज रखना कि पाकिस्तान सेकंड बैटिंग कर रहा है। पाकिस्तान को उनसे थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो भी, अगर अगर 400 रन कर दिए मिसाल के तौर पर, उन्होंने, मिसाल दे रहा हूं, तो उस हिसाब से पाकिस्तान को थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग खेली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग ऐसी खेल के मैच बना रहा है। वो ये कर रहा है कि 5 दिन का टेस्ट मैच है, हम 350 400 रन करें, ठीक है, 1.5 दिन पौने 2 दिन खेले, उसके बाद पाकिस्तान को आगे कर दे। पाकिस्तान को थोड़ा सा तेज खेलना, अगर पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलेगा तो फिर पाकिस्तान ये कम से कम, अगर आउट भी होता है तो लीड कम से कम नहीं कर सकता। फिर पर्थ की तरह बहुत ज्यादा लीड हो जाएगी, फिर वो फिर 400 450 करके दे देंगे, आपको टेस्ट मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान को थोड़ा सा तेज जो है वो रिस्पेक्ट देनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा। अब देखना यह है कि, मेरी तो नजर ये है कि पाकिस्तान की टीम क्या आज की तरह कल बॉलिंग कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्या ऑस्ट्रेलिया जो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगा, क्या उसको रोक पाएगी या नहीं जो रोक पाएगी। फिर आप देख लेना, 4 फास्ट बॉलर्स खेल गए, स्पिनर्स नहीं, स्पिनर कोई नहीं खेला। क्या इसकी वजह से भी पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता? सलमान आगा ने आउट किया है, अब ये देखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।